नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य 2024 की जो वैकेंसी है, वो सीटेट और जेटेट के मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। दूसरी बात चर्चा करने वाले हैं कि रिस्पॉन्स की कब तक आएगा, इन तमाम बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, इस मैटर पर भी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी छात्रों को बता दूं कि सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के आज जो सुनवाई थी वो आज नहीं हो पाई है। कारण ये है कि आज जो है केस जो है बहुत लंबे में चला गया था और 48वां नंबर में लगा था। परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस परिमल कुमार ने पूरे झारखंड के छात्रों के युवाओं का भविष्य को बर्बाद करके रखा हुआ है। चाहे वो झारखंड टेट के कैंडिडेट हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से युवाओं के करियर को दांव पर लगा के रखा है, आप लोग देख ही रहे हैं। इसके कारण जो है अभी नियुक्ति प्रोसेस भी पर भी स्टे लगा हुआ है। अब देखिए, ज़्यादा वकालत भी कर रहे हैं तो ये हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। झारखंड के युवा चाह रहे हैं कि नौकरी जल्द से जल्द हो, लेकिन ये जे टेट के फेवर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई छात्र बोल रहे हैं कि सीटेट को गलत तरीके से किया गया है, झारखंड टेट का ही सिर्फ होना चाहिए। तो उसका क्या गलती है, क्योंकि 7 सालों से सीटेट तो हुआ, झारखंड टेट हुआ नहीं है। तो ऐसे में सभी छात्रों को मौका मिलना ही चाहिए। अब झारखंड टेट वाले का भी कोई गलती नहीं है। झारखंड टेट वाले के लिए इसलिए गलती नहीं है कि इसको भी एक बार भी मौका नहीं मिला। तो इस संदर्भ में दोनों की गलतियां नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक बीच का फैसला होना चाहिए कि दोनों को मौका मिल जाना चाहिए था, क्योंकि टाइम बहुत ही अधिक हो गया है। 7 साल में टेट का परीक्षा नहीं हुआ। तो इस रिगार्डिंग एक केसेस चल रही है और परिमल कुमार अपने जो है फायदे के लिए इस तरह काम कर रहा है। तो परिमल कुमार को जो छात्र फंडिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग फंडिंग ना करें, मेरा कहना यही है। नहीं तो इसके चक्कर में पूरे 4-5 साल तक ये वैकेंसी लटक सकती है। और आपको बता दूं कि ये जो केस है अभी लटका हुआ है और इन्होंने स्टे लगा के रखा हुआ है। अब झारखंड सरकार का भी वकील आज तैयार था बहस करने को लेकर के, और आज जो डेट था 3 तारीख को ही लगा हुआ था, लेकिन आज नहीं सुनवाई हो पाई। अब जो डेट एक्सटेंड हुई है वो 10/9 को हो गया है। ठीक है, 10 सितंबर को डेट लगा हुआ है। परिमल कुमार आने 7-8 दिन का डेट एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि ये जो फाइल लगा है केस का नंबर, वो बहुत ही लंबे दूरी तक चला गया। आज मात्र 25 से 26 तक ही सुनवाई हो पाया केस नंबर, और बाद बाकी जितने भी केस था वो रह ही गया। तो आज नहीं हो पाया। यहाँ देखिए लिखा हुआ नॉट टेकन अप, नॉट टुडे। ठीक है, तो आप लोग 10 सितंबर तक वेट कीजिए। कई छात्रों का मानना है, कई छात्रों के प्रश्न आ रहे हैं कि झारखंड टेट तो अब नहीं का परीक्षा भी अभी होना था सेकेंड वीक में, लेकिन अब परीक्षा होने की संभावनाएं नहीं लग रही है, क्योंकि सिलेबस को लेकर के ये पेंच फंसा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, रिस्पांस की को लेकर के सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई है उसका रिस्पांस की नहीं दिया है, जबकि जो सेंट्रल की परीक्षाएं होती है साथ साथ रिस्पांस की भी दे देती है। पता नहीं कौन सी एजेंसी झारखंड में परीक्षा करवा रही है जो कि रिस्पांस की नहीं दे पाती है। इस तरह से अंदरूनी में सेटिंग गेटिंग का मामला भी देखने को मिल सकता है। कई छात्रों का कमेंट आ रहा है कि सर इसमें पूरा सीट बिक गया है। पता नहीं, हो भी सकता है इस तरह का मामला जब हो रहा है, क्योंकि पीजीटी में पूरे सेटिंग ही हुआ है हमारे अनुसार से, क्योंकि इतना हाई कटअप पीजीटी का गया है, तो ये बहुत ही गलत तरीके से गया है। अब ऐसा सहायक आचार्य में जो लंबे समय से खींच रहा है, अंदरूनी में क्या कुछ होगा वो कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आप सभी छात्र जो फेयर तरीके चाह रहे हैं कि फेयर तरीके से इसका परीक्षा तो हुआ है, लेकिन इसका फेयर हुआ है या नहीं, ये ऑनलाइन वाला तो हैकिंग वाला मसला होता है, क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो है औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का जो परीक्षा हुआ था, तो बहुत दिनों के बाद इसका रिस्पॉन्स की जारी किया गया है, वो भी झारखंड एसएससी आयोग की को बार बार टॉर्चर करने के बाद। आप लोग जो कैंडिडेट रांची के आसपास हैं, तो सारे कैंडिडेट जेएसएससी के ऑफिस बिल्कुल ज़रूर विजिट करें और
ताकि इसके सिलेबस में सॉरी इसका जो रिस्पॉन्स की है वो जारी हो सके। जो छात्र नियर में है और उसके लिए मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग ज़रूर जुड़ करके छात्रों के साथ आप जा सकते हैं झारखंड एसएससी के कार्यालय। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी लेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ही सुनवाई होगा। हो सकता है 1 से 2 डेट और लगेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, स्टे को हटवाना है। तो स्टे हट जाता है तो नियुक्ति हो जाएगा। तो ये परिमल कुमार ने युवाओं के करियर को बर्बाद करके रखा है। चाहे पुराने वाले छात्र जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो दिक्कत है, जो पारा टीचर में है उनको लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सैलरी तो उठा ही रहे हैं। तो ऐसे छात्र चाहते होंगे कि और हमें दिक्कत कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो बिल्कुल ये गलत तरीके से किया जा रहा है और सारा वैकेंसी जो है हाई कोर्ट में लटक जा रहा है। ठीक है, अभी जो है उत्पाद पुलिस का भी आज नोटिस आया है, 3 दिन के लिए स्थगित किया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग 10 सितंबर तक वेट कीजिएगा। ठीक है, अगला जो डेट लगा है सुप्रीम कोर्ट में वो 10 सितंबर को अगली सुनवाई है। आशा है कि इस दिन पूर्ण जोर के साथ हमारे वकील जो सीटेट वाले छात्रों के वकील हैं और झारखंड टेट वाले वकील हैं, चाहे सरकार के जो वकील हैं, वो मिलजुल करके अच्छे से लड़ाई करेंगे और जीत जो है छात्रों के पक्ष में होगा। लेकिन इतना मानिए कि सीटेट के पक्ष में ही होगा ये रिजल्ट। सिर्फ वह यहाँ पर केस की लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो सीटेट के फेवर में ये रिजल्ट आने जा रहा है। झारखंड टेट ये परिमल कुमार ने सिर्फ ये से करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर परिमल कुमार का कहना है कि लैंग्वेज रीजनल पेपर नहीं पढ़ा है। तो भाई रीजनल पेपर नहीं पढ़ा है तो सहायक आचार्य में तो ऐसे छात्र भी रीजनल पेपर लिए हैं जो सीटेट पास किए थे। हिंदी वाला जो बात किया जा रहा है, तो कोई खोरठा लिया है, कोई नागपुरी लिया है, कोई कुरमाली लिया है, कोई मुंडा लिया है, मुंडारी लिया है। अब वैसे छात्र जो मैंने झारखंड टेट नहीं दिए थे तो उनके लिए मैं बता दूंगा, कुछ छात्र तो वैसे होंगे जो कि हिंदी भी लिए हैं, तो ऐसे में हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल बन रहा है कि आप रीजनल पेपर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ का टीचर नहीं बन सकते हैं, तो ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। तो आप लोग वेट कीजिए सुप्रीम कोर्ट का कब तक ये निर्णय कंप्लीट हो पाता है, स्टे हट जाएगा तो इसमें काम प्रक्रिया बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि कई छात्र बोलते हैं कि आज आंसर की आएगा, ये आज रिस्पॉन्स की आ जाएगा, आज 10 तारीख को हर हाल में आ जाएगा। तो मेरा कहना उचित होगा कि 10 तारीख को भी आप लोगों का कंप्लीट सुनवाई नहीं हो पाएगा मेरे मेरे अनुसार से। ठीक है, 1 से 2 डेट और लगेगा। स्टे भले ही हट जाए, लेकिन अभी डेट की सुनवाई चलती रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा 1 से 2 सुनवाई और का डेट एक्सटेंड होगा, इसके बाद आप लोगों को कंप्लीट सुनवाई हो पाएगा। ये हमारी तरफ से व्यू था। आप लोगों को क्या राय है, बिल्कुल आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब जवाब दीजिएगा। आप लोग यदि चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और रिस्पॉन्स की के लिए आप लोग ज़रूर झारखंड एसएससी की वेबसाइट पर झारखंड एसएससी के कार्यालय ज़रूर विजिट करें, जो रांची शहर में रह रहे हैं, रांची के आसपास में। ठीक है, हमारी ओर से आप लोगों से विनती होगा कि आप लोग ज़रूर जेएसएससी कार्यालय जा करके रिस्पॉन्स शीट जारी करने के लिए कहा जाए, ताकि आप लोगों का कट जो मार्क्स है अनुमानित हो सके। जी, बिना रिस्पॉन्स की के कंफर्मेशन मार्क्स नहीं पता चल पा रहा होगा। थैंक यू फॉर